हाय एवरीवन, डीएवी रिक्रूटमेंट 2026 का भी सेंटर सिलेक्शन चल रहा है। 29 तक लास्ट डेट है। आप जाकर जल्द से जल्द सेंटर को सिलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आपका सेंटर सेलेक्ट नहीं होगा, एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा और आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। और कोई बहुत कैंडिडेट वेट कर रहे होंगे, डेट चेंज होगा, डेट जो है वही रहेगा, आपका सेंटर कहीं और दूर दे देगा। तो जल्द से जल्द जाकर आप सेंटर को सिलेक्ट कर लीजिए। अब इस वीडियो में हम लोग बेसिकली क्या जानने वाले हैं कि आपका लगभग 7 डेज बचा हुआ है। अब इस 7 डेज में आप कैसे प्रिपरेशन करें ताकि आपका स्कोर अच्छा आ सके। और सेफ स्कोर का क्या सीन है, आप कितना लाएंगे कि आप क्वालिफाइड हो जाएंगे, तो सारा कुछ हम क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए, आपको पता है कि इसमें एग्जाम्स कितने मार्क्स का होता है। टोटल 55 मार्क्स का आपका एग्जाम्स होने वाला है, ठीक है, जिसमें 2 कैटेगरी बांटा हुआ है। पेपर 1 जो कि आपका रीजनिंग आने वाला है, पेपर 2 आपका जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड आने वाला है। इससे पहले हम आपको एक चीज बता रहे हैं, जिन्होंने मेरे से पेपर 1 का पीडीएफ लिया है, ठीक है, और जिनको पेपर 1 में सिर्फ और सिर्फ एक पीडीएफ मिला है, ऐसे कैंडिडेट जिनको सिर्फ और सिर्फ एक ही पीडीएफ मिला है, वो कैंडिडेट इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, उनको दूसरा पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। ओके, और जो कैंडिडेट नहीं लिए हुए हैं, कुछ भी नहीं लिए हुए, ऐसे कैंडिडेट ये आप लास्ट में हम बताए हुए कैसे आपको पीडीएफ परचेस करना है। और जो कैंडिडेट को 2 पीडीएफ मिल चुका है, वैसे कैंडिडेट मैसेज नहीं करेंगे। पेपर 1 का, सिर्फ पेपर 1 का, बाकी कोई भी पोस्ट के लिए आप लिए होंगे, पेपर 1 मिला होगा तो पेपर 1 का सिर्फ और सिर्फ जिनको एक मिला वैसे कैंडिडेट मैसेज कीजिएगा, न्यू पीडीएफ लिखकर आपको दे दिया जाएगा। अब देखिए, इसमें टोटल मार्क्स आपका 55 का होता है। पेपर 1 में आपका रीजनिंग आता है जो कि हम आपको देंगे, और पेपर 2 के लिए मेनली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि पेपर 1 तो खैर रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आता है। और इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ इसमें इंग्लिश मीडियम, पेपर 1 तो इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा। जैसे पेपर 2 में जिनका हिंदी है, संस्कृत है, बांग्ला है, जो भी है, तो उसका उन्हीं के लैंग्वेज में दिया जाएगा। बाकी सबका इंग्लिश मीडियम में रहेगा, बाइलिंगुअल भी नहीं रहेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो कोई भी कैंडिडेट, आप क्वेश्चन एक भी स्किप मत कीजिएगा, सारा क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, नहीं भी आ रहा है तो भी। ओके, अब यहाँ पे सेफ स्कोर आपका क्या है हम आपको बताएंगे, और 40 मार्क्स का हम आपको बताएंगे नर्सरी टीचर, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, इनका लेवल भी बताएंगे, किस लेवल के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ तक आपको सोचना है, कितना तक आप पढ़ेंगे ताकि आपका हो पाएगा। अब देखिए, आपका यहाँ तो देख रहे हैं कि इतना जल्द तो प्रिपरेशन अगर कोई भी कुछ भी नहीं किए होंगे तो पॉसिबल नहीं है, तो आपको कैसे करना है कोई। तो ऐसे में आप देखिए कि आप कहीं से केवीएस का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एनवीएस का प्रिपरेशन अभी एलटी ग्रेड यूपी का हुआ, तो उसका जो क्वेश्चन है ना एलटी ग्रेड का, अगर कहीं से मिल रहा है तो आप उसको ले लीजिए, उसका एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए। कुछ हद तक क्वेश्चंस आपका वहां से पूछा जाता है और उसी टाइप का कुछ लेवल रहता है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे कुछ आपको बताने वाले हैं कि जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जैसे एलटी ग्रेड हो गया, और भी बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स का और अदर टीचिंग के अलावा भी आप बहुत सारे प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए, टेक्स्ट बुक आपको पता है, टेक्स्ट बुक पास प्रो अगर आप लेते हैं तो इसमें अभी अच्छा ऑफर चल रहा है। 28 से लेकर 31 दिसंबर तक आपका ऑफर चल रहा है, जिसमें आप अगर लेते हैं तो आपको इस प्राइस में आपको दिया जाएगा। प्लस में अगर आप मेरा कूपन कोड को यूज करते हैं, जैसे SID12, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट 12% का आपको मिल जाएगा। तो इसको जाकर ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एग्जाम्स को 1 साल के लिए आपको वैलिड हो जाएगा। उसमें बहुत सारे कोर्सेस हैं, अनलिमिटेड कोर्सेस आप जाकर देख सकते हैं। पहले चेक करिए, उसके बाद आप उसको परचेस कर लीजिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 1 बाय 1 करके नर्सरी टीचर का, कि नर्सरी टीचर का आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो देखिए, नर्सरी टीचर वाले कैंडिडेट पेपर 1 तो आपको करना ही करना है, जो कि वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आएगा। अब यहाँ 40 मार्क्स का है, जो 15 मार्क्स बच गया आपका 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स में आपका बेसिकली चाइल्ड साइकोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि हम आपका पेपर 2 भी मेरे पास है, आप ले सकते हैं। 99 रुपीज़ में पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिल जाएगा। इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करिएगा तो। और मोंटेसरी मेथड से क्वेश्चन पूछते हैं, अर्ली चाइल्डहुड ECC, इस तरीका से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप जल्दी से कैसे करेंगे, मेरा पीडीएफ लेंगे तो उसमें कुछ है, मतलब डिटेल्स में उतना ज़्यादा नहीं है, पेपर 2 आने फसियल है, लेकिन हाँ, उसके थ्रू आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, इजली प्रिपरेशन हो जाएगा, ताकि आप जाकर एग्जाम में बैठे तो आपको ये ना लगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे, कि हमारा ये कुछ जैसे होता है ना कि आप एग्जाम में बैठ गए, अब उसके बाद आप कुछ पढ़े नहीं है उससे रिलेटेड, अचानक दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप का, किन्हीं को कुछ पता नहीं होगा, तो पीडीएफ लेने के बाद आपको पता चल जाएगा। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे हम बता दे रहे कि आपका सेफ स्कोर क्या होने वाला है। देखिए, टोटल 55 मार्क्स का है ना एग्जाम, तो आपका बेसिकली आप चाहोगे तो 35 मार्क्स माइंड में लेकर चलो, कम से कम, ठीक है, कम से कम, ताकि आपका ये सेफ स्कोर है। 35 मार्क्स आपका सेफ स्कोर है सभी टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी कोई भी पोस्ट के लिए। ओके, अब नर्सरी टीचर का पेपर 2 में स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता है, उनका सिर्फ चाइल्ड साइकोलॉजी इस टाइप का। आपका अगर कोई हिंदी होगा, संस्कृत होगा, आपका मैथ्स होगा, साइंस होगा, तो उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इससे, और पेपर 1 में रीजनिंग, बस, उसके अलावा और कुछ नहीं। ओके, तो आप ये सब टाइप का चाइल्ड साइकोलॉजी सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो सीटेट वाला अगर मैराथन क्लास भी देख लेते हैं तो उससे भी आपका हो जाएगा, और बाकी हम तो पीडीएफ प्रोवाइड कर ही रहे हैं। अब आ जाते हैं हम लोग पीआरटी पे।
ठीक है। तो पीआरटी में आपको कैसे क्या करना है, मेन तो आपका यहीं से नर्सरी में तो कॉमन है सबके लिए, वैसा कुछ नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है। अब 3 to 10 तक इसमें पढ़ना है, लेकिन अब ऐसे कैंडिडेट इसमें सभी चैप्टर्स पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल कैसे होगा, क्या होगा, तो देखिए डीएवी का एनसीईआरटी बुक या डीएवी का बुक आप ले लीजिए। अब डीएवी का बुक लेते हैं ना साइंस का, या एनसीईआरटी के अलावा बहुत सारा साइंस का बुक चलता है सभी स्कूल में, अलग अलग, सबका टॉपिक लगभग सेम ही रहता है, तो कोई भी बुक आप उठाकर पढ़ सकते हैं। अब जैसे 6 क्लास में जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी बुक नहीं मिल रहा है, दूसरा बुक है आप उसको भी पढ़ सकते हैं, प्राची का बुक भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो अब ऐसे में सब्जेक्ट से आपने जो भी सब्जेक्ट से अप्लाई किया होगा, जैसे कि आप अगर पीआरटी एसएसटी से अप्लाई किए हैं, पीआरटी साइंस से अप्लाई किए हैं, मैथ से अप्लाई किए हैं, या इंग्लिश से अप्लाई किया, तो उन्हीं का सब्जेक्ट से 40 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा और बाकी पेपर 1 आपका रीजनिंग रहेगा। तो पेपर 2 के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, 40 मार्क्स में। तो अब देखिए ये जो पेपर 2 है ना, लेवल कैसे पूछेगा, 3 to 10 तक कम से कम पढ़ना होगा। हम बता रहे 11-12 तक का भी क्वेश्चन पूछता है इसमें, लेकिन आपको करना क्या, देखिए 3 to 5 तो ईवीएस हो गया आपका, इन्वायरमेंट अगर बात करें तो ये चाइल्ड से रिलेटेड सभी के लिए नहीं, एसएसटी वगैरह सब कुछ, मैथ्स वगैरह। तो अब यहाँ से आपको 6 से स्टार्ट करिए। अब देखिए कि 6 to 7 की बात करें, 6 to 7, 8, 9। अब जैसे कोई चैप्टर अगर 6 में है, ठीक, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं साइंस का, क्योंकि हम साइंस का टीचर है, थोड़ा सा उसके बारे में ज़्यादा आइडिया है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं उससे रिलेटेड। अब जैसे कि मान के चलिए 8 क्लास में लाइट चैप्टर है, सपोज करो, तो लाइट चैप्टर आपका 10th क्लास में भी है, तो आपको 8 क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग नहीं चलना होगा, आपका कौन सा क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग चलना है, क्लास 10th का। तो 8 वाला स्किप कीजिए, 10th का पढ़ लीजिए। समझ में आई बात। तो ऐसे अगर आपका एसएसटी है, इंग्लिश है, हिंदी, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट जो कि 5, 6, 7 में है वो चैप्टर्स, और वो 10th में भी है, 9th में भी है, 8 में भी है, तो जो सबसे हायर क्लासेस होगा ना, क्लास 10th में होगा ना, उसके लेवल तक पढ़िएगा। ठीक है, पीआरटी कैंडिडेट आपका अगर 3 to 5, 7, 6, 7, 8, 9, 10 तक, तो अगर कोई चैप्टर 6 में है, कोई 6 क्लास में कोई चैप्टर्स है, और वो चैप्टर्स आपका 10th में भी है, सभी सब्जेक्ट के लिए बोल रहे हैं, तो आपको वो 10th लेवल तक पढ़ना है। कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ 6 में है, 7, 8, 9, 10th में नहीं है, तो 6 वाला पढ़िए। कुछ चैप्टर्स है कि 4 में है, बाकी कहीं नहीं है, तो 4 वाला पढ़िए। आप ये कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ ये चैप्टर इससे मिलता जुलता है, तो उसको नहीं, हम हायर क्लास वाला को पढ़ते हैं, तो इस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आ जाते हैं हम लोग टीजीटी पे। तो ऐसे आप स्किप करके सबको नहीं पढ़ना है, आपको सभी चैप्टर्स को नहीं कवर करना है। 3 to 10 तक तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो कैसे कवर करेंगे आप। इसमें डीएवी में एक खास बात क्या है ना, कि सिर्फ और सिर्फ आपका सब्जेक्ट से ही पूछता है पेपर 2 में। अगर आपका एसएसटी है तो एसएसटी के अलावा दूसरा कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ एसएसटी से ही क्वेश्चन रहता है। गॉट इट। अब टीजीटी की बात करें तो टीजीटी बेसिकली 9 to 12 तक रहता है। अब इसमें भी वही सिस्टम लागू होता है टीजीटी में। आपका डीएवी का बुक अगर मिल जाता है तो एनसीईआरटी 9 क्लास से आपका सारे स्कूल्स में जितने भी सीबीएसई स्कूल्स हैं, एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो होता है। अब कौन सा सिलेबस आपको फॉलो करना है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए, तो देखिए जो सीबीएसई स्कूल में टीजीटी, पीजीटी के लिए बेसिकली, बाकी इन लोग का तो सब जगह सेम ही रहता है, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस। जैसे 9th का जो बच्चे का सिलेबस होता है, 10th का जो बच्चा का सिलेबस होता है, 11th का जो बच्चा का सिलेबस होता है, 12th का, तो उसी का सिलेबस आपको लेना है। एनसीईआरटी 9th का बुक उठाइए, उसमें जितने भी चैप्टर, सब चैप्टर को कवर कर लीजिए। ठीक है। अब ऐसे में 9th 10th आपको पढ़ना ही पढ़ना है टोटल। उसके बाद 11 12 में कौन कौन सा चैप्टर, जैसे 9 से रिलेटेड कोई चैप्टर है 11 12 में, तो 11 12 का लेवल का पढ़िए। आपका ग्रेजुएशन तक भी जाता है, लेकिन 9 to 12 आप पढ़ लीजिएगा ना एनालाइज करके, और आपको ऐसा लगे कि कोई टॉपिक है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा वेटेज है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, और भी कहीं आप एग्जाम दिए होंगे टीजीटी का, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम होगा आपका, तो उसका भी एनालाइज कीजिए। एलटी ग्रेड का जो भी यूपी चल रहा है एग्जाम, उसका देख लीजिएगा, उससे भी आपका कुछ हेल्प हो जाएगा। ओके, तो इस तरीका से आप पढ़िए, एनालाइज कीजिए, चैप्टर्स को एनालाइज कीजिए कि कौन चैप्टर कौन से रिलेट कर रहा है। 9th में जो चैप्टर्स तो 10th में भी तो है। 9th में जैसे साउंड चैप्टर है आपका, वो आपका 11 12 में ही मिल जाएगा, तो 11 12 लेवल का पढ़िए। इस तरीका से करिए, है ना। हायर क्लास को आप पहले प्रायोरिटी दीजिए। अगर 9th में है वो चैप्टर, 10th में भी है वही चैप्टर, कुछ उसमें ज़्यादा और किया गया, तो ज़्यादा वाला 10th वाला पढ़िए। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। पीजीटी की बात करें तो 11 12 तो आपको पूरा चैप्टर्स कवर करना ही है, लेकिन 11 12 से रिलेटेड कोई टॉपिक ग्रेजुएशन में होगी तो ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ना है। मैथ्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए, हम अलग अलग सभी सब्जेक्ट का नहीं बता रहे हैं, मतलब ऐसे अलग अलग कह के नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के लिए बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट का हम बता रहे हैं, सभी सब्जेक्ट में आप ऐसे कीजिए। कोई आपको ऐसा लगे कि ये
नाइन्थ में भी ये चैप्टर, अगर टीजीटी की बात करें तो नाइन्थ में भी ये चैप्टर है और ये चैप्टर 11th में भी है, तो आप 11th लेवल तक पढ़िए। आप पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में अगर आपका 11 12 में कोई ऐसा चैप्टर्स है जो कि ग्रेजुएशन में भी आपको चीज पढ़ना है तो ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़िए, ठीक है। देखिए चैप्टर सेम ही होता है, इस बात को समझिए, चैप्टर्स आपका सिलेबस उसी से देगा, लेकिन इतना ज़्यादा टफ दे देगा कि अगर एमएससी में भी होगा वो टॉपिक डिस्कस किया हो तो एमएससी लेवल तक पूछ देगा पीजीटी वाले के लिए, ठीक है। तो ऐसे में आपको आखिर स्कोरिंग कैसे करेंगे, तो देखिए आप इसमें तो लेवल हाई रहता ही रहता है, तो 40 मार्क्स जो है ना आपका सभी के लिए, अब हम आगे कॉमन चल रहे हैं एनटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। अब इसमें आपका 20 नंबर का तो ऑब्वियस है कि इजी क्वेश्चन देगा ही देगा, ठीक है। अगर 20 का नहीं दिया 10 तो ऑलरेडी इजी रहेगा क्योंकि आपसे बन जाएगा, और 10 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मान के चलिए किसी तरीके से 15 मार्क्स का बना लेते तो अब आपके पास कितना बच गया टोटल, अगर 40 मार्क्स का बनाते हैं तो अब आपके पास 20 मार्क्स बच गया। अब निगेटिव मार्किंग तो है नहीं आपका, तो 25 में से अगर आप 5 क्वेश्चन और किसी तरीके से सही कर देते हैं तो आपका टोटल कितना आ गया, टोटल आपका 20 आ गया। अब 15 मार्क्स का पीडीएफ से आप मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 35, और 1-2 नंबर और कहीं ना कहीं अगर प्रोबेबिलिटी है आप किसी तरीके से इधर उधर गलती भी मारते हैं तो 1-2 नंबर होकर आपका लगभग 25 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो 25 मार्क्स इधर आ गया और 10 नंबर 15 मार्क्स में से आ गया, तो दोनों मिलाकर स्कोरिंग होता है। और सेफ स्कोर आपका 35+, 40 से नीचे 35 से ऊपर, ये आपका सेफ स्कोर है। इसके बीच में आप ले आते हैं तो आप क्वालिफाइड कर जाएंगे। अब आ जाते हैं कि मेरे पास पीडीएफ किसका है, तो देखिए पहले पीडीएफ आपको परचेस करने के लिए यहाँ पे जो क्यूआर कोड दिया हुआ है इस क्यूआर कोड में पे करना है, उसके बाद व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। लेट होगा आप टेंशन मत लीजिएगा, स्कूल रहता है मेरा तो स्कूल के वजह से आपको हम नहीं रिप्लाई दे पाते हैं दिन में, लेकिन हाँ आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं कि हम नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन किसको कितना पेमेंट करेगा, सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 लेना है। मेरे पास देखिए पेपर 2 का सिर्फ चाइल्ड ये नर्सरी टीचर का है, यानी कि अगर नर्सरी टीचर वाले कैंडिडेट दे रहे हैं तो आप 99 रुपीज़ पे कीजिएगा और व्हाट्सअप कर दीजिएगा, बस नर्सरी टीचर लिखकर आपको कुछ देर में मिल जाएगा। और पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलेगा। और पेपर 1 जैसे टीजीटी हो गया, पीआरटी हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे पास पेपर 1 है जो कि 15 मार्क्स आपको इजीली कवर हो जाएगा, जो कि कॉमन है सभी पोस्ट के लिए, तो इसके लिए आप 50 रुपीज़ पे करिएगा, आपको मिल जाएगा। और जल्द से जल्द इस वीडियो को परचेस कर लीजिए क्योंकि टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है, 15 मार्क्स तो इधर कवर हो जाएगा, और जैसे हम बताएं उसके अकॉर्डिंग चलिए आपका 35 के अराउंड आ जाएगा, तो आपका जो है ये सीबीटी एग्जाम क्वालिफाइड हो जाएगा। और ऐसा करिए कि नेक्स्ट टाइम आपको देने की ज़रूरत ना पड़े एटलीस्ट, क्योंकि एग्जाम बार बार आपको देने से अच्छा है कि एक बार में ही क्वालिफाइड हो जाइए। ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन।